हेलो बच्चों। तो बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी लास्ट में एक पज़ल है। उस पज़ल को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग लास्ट डे हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी, है ना। मीन्स सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बीपीटी होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो क्या होता है वो बताया था मैंने, है ना। तो आज हम लोग उसका फिर मैंने आपको कोरोलरी भी बताया था, कुछ 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे क्या होता है। तो आज आगे बढ़ते हैं। आज इसका हम लोग कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कन्वर्स ऑफ बेसिक, या बीपीटी सीधा लिखता हूँ, उतना लंबा क्यों लिखना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। या बीपीटी को और क्या बोला था मैं, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा वो देखो। इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ। तो स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. अब इसका मीनिंग है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये दिखाता हूँ। डायग्राम इसका कुछ ऐसा होगा, ए बी सी, इधर कहीं डी है। तो क्या बोला, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मीन्स मैंने ये बोला कि कोई लाइन है जो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज डी ई मैंने ले लिया कि डी ई एक लाइन है, ठीक है, जो इसको डिवाइड करता है कुछ रेशियो में, सेम रेशियो, मीन्स ए डी इज टू डी बी इज इक्वल टू ए ई इज टू ई सी। तो फिर डी ई बी सी के पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो मैं इसमें लिखूंगा भी क्या क्या गिवन है, वो सारी पॉइंट बातें भी लिखनी पड़ेगी। सो गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड अ लाइन L intersecting AB and AB at D and AC at E such that AD by DB दिख रहा है आपको, इज इक्वल्स टू AE by EC, ऐसा गिवन है। AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, ऐसा गिवन है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। अब देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि चलो DE BC के पैरेलल नहीं है, DE BC के पैरेलल नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो ऐसा कोई तो लाइन होगा जो D से पास होगा और BC के पैरेलल होगा, है कि नहीं। ऐसा कोई लाइन होगा। तो मैंने ये बोला कि चलो DE पैरेलल नहीं है, तो DE को मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बनाता हूँ, एक मिनट। चलो मैंने DE ये लाइन नहीं लिया, मैंने बोला कि चलो DE ये वाला लाइन है, ठीक है। तो फिर कोई दूसरा लाइन तो होगा, तो मैंने ऐसा बोला कि DF, चलो DF मैंने लाइन एक मान लिया जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। तो इस चीज़ को चलो मैं लिखता हूँ, प्रूफ। इफ पॉसिबल let DE not be parallel to BC, then there must be another line through D
through D which is parallel to BC and let DF is parallel to BC, जो हमने एज्यूम किया है, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने यहाँ लिया था DE लिया था, ये पॉइंट को DF बोलिए, ठीक है। अब DF BC के पैरेलल है, तो DF अगर BC के पैरेलल है तो मैं क्या बोलूँगा, देन बाय BPT है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मैं क्या बोलूँगा कि BPT से अब अगर DF पैरेलल है BC के, तो याद होगा आपको कि अगर एक लाइन एक साइड ट्रायंगल के पैरेलल जाए तो वो जो होता है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। देखो AD बाय DB इक्वल्स टू AF बाय FC हो जाएगा, फिर तो है कि नहीं, AF बाय FC हो जाएगा। लेकिन गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है कि AD बाय DB AE बाय EC के इक्वल है, ये गिवन है। इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो अब क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है, AD बाय DB AF बाय FC के इक्वल है और AD बाय DB AE बाय AC के इक्वल है। तो इससे क्या पता चलेगा, फ्रॉम 1 and 2 AF बाय FC विल बी इक्वल्स टू AE बाय AC, सॉरी ऐसा होगा। तो अब क्या करेंगे कि मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ, AF बाय FC प्लस 1 इक्वल्स टू AE बाय EC प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड करने से क्या होगा, 1 ऐड करने से क्या हो जाएगा, AF प्लस FC बाय FC इक्वल्स टू AE प्लस EC बाय EC। अब ध्यान से देखो डायग्राम में, तो AF प्लस FC क्या हो जाएगा, देखो AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो उसको AC लिख देता हूँ, AC बाय FC इक्वल्स टू AE प्लस EC। अब देखो AE प्लस EC वो भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, उसे भी क्या लिख दिया, AC बाय EC। अब AC AC तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, FC इज इक्वल्स टू EC। अब ध्यान से देखो, अब FC EC के बराबर है, क्या ये कभी पॉसिबल है, क्या ये कभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है अगर F और E सेम ही पॉइंट हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब F और E सेम ही पॉइंट हो जाए। तो मैं क्या बोलूँगा कि इट मीन्स दैट F and E आर सेम पॉइंट्स, है ना, या फिर दिस इज ओनली पॉसिबल, या फिर दिस इज ओनली पॉसिबल, या दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F कोइंसाइड, मतलब एक ही पॉइंट पे हो, E and F कोइंसाइड, ठीक है, हेंस DE इज पैरेलल टू BC प्रूव्ड। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि BPT का कन्वर्स प्रूव करो, तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है उसे, ठीक है, जैसे मैंने बताया, और BPT मैंने आपको बताया था वैसे करना था, ओके। तो ये हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है BPT, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और थ्योरम मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे जाके बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। मतलब अभी तक मैंने जितने थ्योरम बताए उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्योरम में से ये आता है, वो होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस थिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, है ना, ये थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं होगा, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी अपने को नॉलेज लेने में क्या जाता है, हम लोग जानकारी ले लेते हैं, बहुत काम का थ्योरम है। देखिए ये थ्योरम होता क्या है और इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, है ना, किसी भी एक ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल, तो अगर ABC ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में अगर एक एंगल बाइसेक्टर, मतलब A को बाइसेक्ट करने वाला एक बाइसेक्टर आता है, मतलब A को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, तो वो थर्ड साइड को, मीन्स A के अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, BD/DC में ना, तो वो रेशियो उस ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होगा, वो रेशियो बाकी दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
अभी मुझे याद आया इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, काम की चीज़ है, याद रखो। इन इफ AD bisects angle A, then the ratio of BD and DC will be equals to AB and AC। अभी मैं आपको इसका प्रूफ नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि इसमें सिमिलैरिटी का यूज़ होगा इसको प्रूव करने में। तो मैं आगे अब आपको सिमिलैरिटी बताता हूँ क्या होता है, उसके बाद ये सब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिमिलैरिटी बता देता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कैसे किया जाता है, किससे कैसे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं। तो पहला सवाल है, इन अ ट्राइंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively, such that the line DE, such that ये सीधे DE लिखता हूँ, DE is parallel to BC if AD is equals to 4x minus 3, AE is equals to 8x minus 7, BD is equals to 3x minus 1 and CE is equals to 5x minus 3, then find x। ये सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये अपना डायग्राम है ABC DE, ये 4x माइनस 3, ये 3x माइनस 1, ये 8x माइनस 7 और ये 5x माइनस 3। ठीक है, ये डायग्राम है। तो ऐसा गिवन था। तो यहाँ पे क्योंकि आपको भी पता है D और E जो है वो पॉइंट है जिससे कि DE इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं क्या लिखूँगा, बाय BPT AD बाय DB विल बी इक्वल्स टू AE बाय EC, है ना, ये AE बाय EC हो जाएगा। तो AD कितना था 4x माइनस 3 बाय DB कितना था 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 8x माइनस 7 बाय 5x माइनस 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ, है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, 24x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 20x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 9। सॉल्व करना, मुझे दिख रहा है कि 4x स्क्वायर मैंने माइनस किया तो 21 प्लस 8 29 माइनस 27 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको आपने फैक्टराइज किया तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, 2 कॉमन लेके भगा भी दिया। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड और x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 x का वैल्यू लोगे तो क्या होगा, x नेगेटिव होने के बाद फिर कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगे। आप रख के देखना, माइनस 1/2 रखोगे x का वैल्यू तो सभी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू, लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सो x विल बी 1। ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ओके, तो अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। पहला सवाल एज अ होमवर्क, D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that AB is equals to 12 centimeter, AD is equals to 8 centimeter, AE is equals to 12 centimeter and AC is equals to 18 centimeter. Then show that DE is parallel to BC। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सब ट्राई कीजिए, है ना। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया।
आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं आपको सिमिलैरिटी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि सिमिलैरिटी क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, आपको अच्छे से समझना है ये, तो बताता हूँ मैं। तो टॉपिक का नाम है क्राइटेरिया ऑफ या फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो आप पहले ये जान लो कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया आपको जानना है तो टोटल सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया आपको ज़्यादा नहीं, और वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तरह बिल्कुल नहीं होता है, 3 होता है। पहला ए होता है, ट्रिपल ए, दूसरा ट्रिपल एस होता है, और तीसरा एस होता है। 3 क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी के। अब ट्रिपल ए क्या होता है आप वो देखो। मैं पहले एक एक करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक दो, ज़्यादा नहीं, एक प्रूव करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा लेंदी होगा प्रूव करना, बट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्रूव करते हैं। देखो, तो पहला ए क्या कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में, ऐसे दो ट्रायंगल हैं, अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, और अगर ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ए करस्पॉन्डिंग एंगल समझते होंगे, मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा कि उनके साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, जो कि पहले लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। अब ट्रिपल एस क्या होता है? ट्रिपल एस कहता है कि उल्टा वही, कि सिर्फ तीनों साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे इसको मैं नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, इफ ए बी बाय डी ई, करस्पॉन्डिंग साइड वही हुआ ना, ए बी और डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब कि तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल भी हुए तो भी सिमिलर। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या मिला, पहले में अगर ए है, इसका मतलब उसके साइड का रेशियो भी बराबर होने वाला है, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो क्या बताया गया था आपको पहले लेक्चर में, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन उसके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया अब बताया गया कि 3 एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ट्रायंगल, इट मींस उसके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग वहां पे आगे यूज करेंगे। सिमिलरली ट्रिपल एस में अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा मतलब एक्स्ट्रा और क्या हम लोग यूज कर पाएंगे कॉन्सेप्ट, कि अब उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, है कि नहीं। और एस की बात करें तो एस में क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर कोई भी दो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो और उन साइड्स के बीच का एंगल भी बराबर हो। मतलब कि अगर ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ, है ना, और उनके बीच का जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ए और एंगल डी, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, है कि नहीं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होता है, जो इसके अलावा कुछ भी और क्राइटेरिया नहीं। कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि ए और ए कि दो एंगल बराबर हुआ तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर ही होंगे। तो ट्रिपल ए और डबल ए दोनों बात एक ही होता है, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हो गया तो तीसरा एंगल तो ऑफ कोर्स इक्वल ही होने वाला है कि नहीं, तीसरा एंगल भी इक्वल ही होने वाला है। तो उसको ही ए भी बोल दिया जाता है ना, या कई जगह पे, कई बुक्स में उसको एक अलग क्राइटेरिया बताया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वो नहीं करेंगे, दोनों को सेम ही मानेंगे। और पहला तो मैं प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो पहला वाला क्राइटेरिया मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे ये ट्रिपल ए से सिमिलैरिटी
निकलता है मीन्स दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। तो पहला ए में लिखता हूँ, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना। अब आपको स्टेटमेंट चाहिए तो इफ टू ट्रायंगल्स आर equiangular then they are similar। अब दो ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर होंगे देन दोज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये पहला ट्रायंगल और ये थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ, एक जैसा दिखना चाहिए ना, साइड का लेंथ सब तो बराबर नहीं चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो देखो अब गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है कि सारे एंगल बराबर है, मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। देखते हैं। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स की बात करें, ए बी और डी ई की बात करें, है ना, ए बी और डी ई की बात करें तो ए बी और डी ई में क्या क्या बातें हो सकती है, या तो ए बी डी ई के बराबर आ सकता है, या ए बी डी ई से बड़ा हो सकता है, या ए बी डी ई से छोटा हो सकता है। यही तीन बातें होंगी ना, है कि नहीं। तो हम लोग ये तीनों ही केस लेके देखेंगे क्या क्या होता है। तो यहां पे मैं ले रहा हूं केस वन। केस वन क्या है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ए बी डी ई के इक्वल है। तो इसका मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं कि नाउ ए बी इज इक्वल टू डी। अगर ऐसा दो ट्रायंगल मिल जाए तो आप समझिएगा, अगर एक जैसा नहीं दिखे तो भी समझदारी दिखाना थोड़ा सा, डी ई एफ। तो अब देखो ए बी डी ई के बराबर है, यहां पे सारे एंगल तो बराबर थे ही, है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ए बी इक्वल्स टू डी ई एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। सो ट्रायंगल ए बी सी विल बी, आप ही देखो ये तो क्या ए एस ए हो गया ना, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना, किससे, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, है कि नहीं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप खुद ही बताओ, वैसे तो मैंने पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूं बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, बाकी पार्ट्स भी बराबर हो जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा हेंस ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। क्यों, क्योंकि सब तो इक्वल ही है, दैट इज इक्वल टू 1। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूव हो गया कि अगर दोनों साइड बराबर होते तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि सारे एंगल तो बराबर थे ही, सारे साइड्स का रेशियो भी बराबर आ गया, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ओके, अब आते हैं केस टू में। केस टू, अब केस टू क्या कह रहा था, मैं ले लेता हूं कि ए बी इज ग्रेटर देन डी, है ना। दूसरा ये लेता हूं इफ जो साइड ए बी है दैट इज ग्रेटर देन डी ई। तो ये ट्रायंगल, अब ये डी ई से बड़ा है, ये ए बी सी डी ई एफ, अब ए बी डी ई से बड़ा है, तो क्या करेंगे, तो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम लोग ए बी और ए सी पे दो पॉइंट मार्क करेंगे, पी और क्यू, है ना। ए बी पे एक पॉइंट लेंगे P, ए सी पे एक पॉइंट लेंगे Q, जिससे कि AP का लेंथ DE के बराबर हो जाए और AQ का लेंथ DF के बराबर हो जाए, है ना। और उसको
ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये कंस्ट्रक्शन कितना सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, समझ रहे हो? मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल, अब चाहे तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लो, कंस्ट्रक्शन mark points P and Q on AB and AC such that AP is equals to DE and AQ is equals to DF। अब देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्रूफ कैसे होगा। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल DEF, APQ और DEF में AP इज इक्वल्स टू DE है कि नहीं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D और AQ इज इक्वल्स टू DF। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। कैसे? बाय SAS। दिख रहा है दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो ध्यान से, अब क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बाय CPCT एंगल P विल बी इक्वल्स टू एंगल E। देखो ध्यान से, P किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। एंगल Q विल बी इक्वल्स टू एंगल F, ये एंगल Q एंगल F के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट गिवन क्या था, इट वॉज गिवन एंगल B टू एंगल E के इक्वल है और एंगल Q एंगल F के इक्वल है। सॉरी Q लिख दिया मैंने, C ना, एंगल C एंगल F के इक्वल है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को देख के क्या बोलोगे आप कि एंगल P एंगल B के इक्वल हो गया और एंगल Q एंगल, ये बड़ा सा है थोड़ा बट आपको समझना पड़ेगा, C के इक्वल हो गया, है कि नहीं। तो ये करने के बाद आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, P B के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इससे क्या पता चला, PQ BC के पैरेलल है ना, है कि नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा, हेंस PQ इज पैरेलल टू BC। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल ABC मैं क्या बोल सकता हूँ, अब देखो PQ BC के पैरेलल है तो AP बाय AB इक्वल्स टू AQ बाय AC यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कोरोलरी पार्ट में कि AP बाय AB बराबर AQ बाय AC यूज कर सकते हैं ना। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट DE बाय AB है कि नहीं इक्वल्स टू EF बाय BC कर सकते हैं ना, वही साइड का लेके वहाँ पे PQ पॉइंट उस पे लिया, अब यो वही PQ पॉइंट किस पे लेंगे, BC पे ले लेंगे और AB पे ले लेंगे, है ना, उससे प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 इसको मैंने बोल दिया रिलेशन। इसके थ्रू एक बात बताओ, AP बाय AB था तो मैं क्या कर देता हूँ, AP को तो DE लिख सकते हैं ना, AP किसके इक्वल था, DE के इक्वल था, और ये AB इक्वल टू AQ की किसके इक्वल था, DF के इक्वल था AC। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, है ना। अब DE बाय AB इक्वल टू DF बाय AC लिखा है, तो सिमिलरली अब वहाँ जो पॉइंट लिया था हम लोगों ने AB और AC पे, तो Q इधर ले लूँगा, तो क्या प्रूव कर देंगे हम लोग, अगर Q इधर होता तो BQ बाय BC इक्वल टू BP बाय B है, ये भी प्रूव कर देते हैं, है ना। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ जाएंगे वो चीज़, वही काफ़ी है। तो मैं अब लिखूँगा फ्रॉम 1 and 2 DE बाय AB is equals to DF बाय AC is equals to EF बाय BC, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC इज नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि सारे साइड्स भी प्रोपोर्शनल हो गए और सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो समझ में आया। और तीसरी कहानी क्या होगी कि अब AB DE से छोटा हो जाए, तो AB DE से छोटा होगा तो अभी AB बड़ा था तो AB पे पॉइंट लिया था, तभी DE बड़ा होगा तो DB पे पॉइंट लूंगा, DE बड़ा होगा तो DE पे पॉइंट लूंगा, है कि नहीं। तो सिमिलरली केस 3 में भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, सेम इसी तरीके से। तो इतना प्रूव करना ही काफ़ी है। फिर ऐसे केस 3 में हम लोग लिख देंगे, केस 3 क्या होगा, इफ़ AB इज लेस देन DE, तो यहाँ पे लिख दूंगा लाइक
केस 2 वी कैन प्रूव दिस। ठीक है, सेम ही हो गया ना, क्योंकि तो इस तरह से देखो हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हो या फिर दो एंगल भी बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही ना। तो ऐसा अगर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है कि नहीं। तो इसको आप अच्छे से नोट्स में लिखो, बहुत अच्छे से आपको लिखना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से लिखना, और फिर नेक्स्ट डे इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा ट्रिपल एस क्या होता है। ये सब लेंदी चीज़ें हैं, बहुत समझने वाली चीज़ें हैं, आप अच्छे से समझिए, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, छोड़ बिल्कुल मत देना, अच्छे से समझिए, फिर हम लोग आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, अब आज का पजल। तो देखो आज का पजल क्या है। आज का पजल बहुत सिंपल है कि एक क्यूबॉइड है। क्या है क्यूबॉइड, पता है ना क्या होता है। क्यूबॉइड होता है कि अगर एक ही रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल रखते चले जाए। बहुत सिंपल है। एक क्यूबॉइड का जितने भी टोटल उसका शीर्ष होता है, जितना भी वर्टेक्स होता है, उसको अगर हम लोग उसमें से दो को अगर काट दें, है ना, जितने भी कोण बनते हैं किसी भी क्यूबॉइड में, जितने भी एंगल बनते हैं, उन एंगल्स में से दो एंगल को काट दें तो अब टोटल कितने एंगल बनेंगे। कोई भी दो एंगल को काट दें तो कितने एंगल बनेंगे, ये आपको बताना है। समझ में आया, बहुत सिंपल सा पजल है कि किसी भी क्यूबॉइड में अगर दो एंगल को काट दें तो टोटल कितने एंगल बनेंगे, सोचिए और बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।